अमृत काल की जय हो। नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों, भाइयों, बहनों, क्या आप सबके दिमाग में इतना भूसा भर दिया गया है कि अमृत काल का मतलब नहीं समझ में आ रहा? कौन है ये लोग जो देश को इतना बर्बाद कर रहे हैं? इनको बर्बाद करने से क्या मिलेगा? मैं बार बार एक ही बात बोलता रहा हूँ, ये देश फिर से उन्हीं के हाथ में जाने वाला है जिनसे ये आज़ादी मिली थी। जो इस समय देश की अनुयायी कर रहे हैं, जो देश में सरकार बने पड़े हैं, वो लोग खुद उन्हीं के ही हमदर्द हैं। ये बात मैं तब जाना जब गुजरात में लगभग 18 साल गुजारा, और ये मैं से खुद मुझे कुछ गुजरातियों ने दिया, इसलिए मुझे मानना पड़ा इस बात को कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। आज हमारे देश की शिक्षा हो, चाहे कोई भी चीज़ समझ लीजिए, वो प्लान है। हमारे देश को आज़ादी दिया गया, उसी समय खरगोश कछुआ की कहानी बनाई गई, और उसी कहानी के बीच में वो अपना काम करते रहे, और हम आप बस नया साल ही मनाते रहे, आज़ादी ही मनाते रहे। तो समझिए मेरे भाई, सभी लोग इस देश से दूसरे देश में जाकर पढ़ाई लिखाई करके ये देश छोड़ना नहीं चाहते। हम खुद एक ऐसे भारतीय हैं जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के लिए मर भी सकते हैं। लेकिन समझाना हम यही चाहते हैं अपने देश के युवाओं से कि भरोसा कीजिए हमारा, ये हमारा 10 साल का कड़ी मेहनत है, तब हम बता पा रहे हैं कि जो आप कुछ आज हो रहा है, ये ना किसी हिंदू का देन है, ना किसी मुसलमान का देन है, ना किसी सिख का देन है। अगर देन है तो केवल ईसाई का देन है। हमारे देश के लोग जो ईसाई धर्म में गए हैं, वो लोग गलत हैं कि नहीं है, मैं इसका स्पष्टीकरण नहीं करता। लेकिन जो अंग्रेजों से पैदा यहाँ हुए हैं, जिन्हें 2 सीट को चुनाव नहीं होने दिया जाता, उनका मंत्री कोई चुना जाता है, उसी में से लोग ये गोल गोल घुमा रहे हैं। आपको क्या लगता है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या ये जो गड़बड़ हो रहा है देश में उनके बस की बात अकेले कर लेंगे? नहीं, अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो केवल एक कठपुतली है। अमित शाह हो, राजनाथ हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, योगी जी हो, जितने भी लोग हैं, ये सब केवल कठपुतली है, नाच रहे हैं। इनको नचाने वाला ब्रिटेन के लोग हैं। आज मैं बात उठाऊं ब्रिटेन का तो पहले बोलेंगे तुम पागल हो। वहां तो खुद हम ही लोग शासन कर रहे हैं, वहां का प्रधानमंत्री भारतीय है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो यहाँ बैठकर ब्रिटिश लोग आज तक करते आए हैं। हमें आज तक ऐसे लड़ा दिए कि हम लोग लड़ ही रहे हैं, बाहर निकल कर देखे ही नहीं आखिर हमें लड़ाने वाला तीसरा कौन है। जिसे तर्क मान लीजिए, हिंदू हमेशा सोचता है कि देश में हमारा सरकार रहे, तो मुसलमान भी चाहता है कि एक बार हमारा भी सरकार रहे। तो सोचिए, सिख भी सोचता है कि इससे पहले मेरा सरकार था तो अब वही आए। तो आप समझ कर बताइए कि जब ईसाई सोचेंगे कि हमारा सरकार रहे, तब वो क्या करेंगे? मजबूरी है कि उनका हिंदू मुस्लिम करना ही होगा। और ये सरकार अगले 25 साल से केवल हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आज आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे जो संस्था से हो, इस सारे संस्थाओं के जितने लीडर हैं, सबका डीएनए चेक करिए, ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा कि ये सब अंग्रेज हैं। वो भी 3 प्रकार के, एक दलाल है, दूसरा डुप्लीकेट है, और तीसरा ओरिजिनल है। इन तीनों के जरिए ये देश बर्बाद किया जा रहा है, ताकि हम हाथ जोड़ के घुटनों के बल फिर से अंग्रेजों के सामने जाएं और गिड़गिड़ाएं कि हुजूर, आप अपना नियम कानून लागू कीजिए, हम अपने से खुश नहीं हैं, हम देश को नहीं चला सकते, हम देश को विकसित नहीं कर सकते। ये खुद वही लोग कर रहे हैं, हमें मौका ही नहीं दिया जाता। अगर आज मौका होता, जो मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मोबाइल से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्या उसमें से एक भी मोबाइल कोई भारत बनाता है? नहीं। हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के बच्चों को कहीं फिल्मी दुनिया में परेशान, तो कहीं क्रिकेट मैच में परेशान, तो कहीं नशा पत्ती में परेशान, कहीं बीमारी में परेशान,
मतलब कि परेशानी फैला दो ताकि निकलने का मौका ही ना मिले और बाद में उल्टे कहो कि भारत बेकार है, दो कौड़ी का है। नहीं, हमारे देश में जो पढ़ाई शिक्षा है वो एक प्लान है कि हम पढ़ लिख कर बस आपस में ही नफरत करें। जब देश आज़ाद हुआ था तब भाई भाई में प्रेम था, लेकिन आज शिक्षा घर घर है, लेकिन फिर भी एक दूसरे में नफरत है। बाप बेटे में नहीं पड़ता, भाई भाई में नहीं पड़ता, अड़ोसी पड़ोसी में नहीं पड़ता, केवल नफरत। तो शिक्षा कहाँ है? शिक्षा तो वो होता है जो अमृत देता है। शिक्षा वो होता है जो दूसरे को भी गले लगाता है। शिक्षा वो होता है जिससे देश आगे बढ़ता है। शिक्षा ये नहीं कहता कि आप जुआ खेलो। कोरोना के बाद इतना धुआंधार जुआ भी खेला जा रहा है, इतना धुआंधार मोबाइल पर गेम खेला जा रहा है, बच्चे कहाँ जाए? ऑटोमेटिक बोनस दे के खिलवा रहे हैं कि लोग इस देश को बर्बाद करो। तो ये देश के प्रेमी भाई बहन, मेरी बात जहाँ तक पहुँच सके पहुँचाइए। मैं भी देखते देखते ऊब गया। मैं चाहता हूँ कोई मुझे ऐसा चैनल, ऐसा मीडिया माध्यम मिलता जो मैं पूरी बात अपना रखता, आप सबको समझाता कि हाँ देश की स्थिति क्या है, आज जो हो रहा है आगे क्या हो सकता है, इसके बाद क्या होगा। इस सब की भरपूर जानकारी होते हुए भी अभी तक मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ से हम पूरी बात पूरे देश तक फैला सकें। विश्वास कीजिए, अगर 4 चौधरी बैठे हैं तो 3 के ऊपर शक किया जाए और एक को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये गलत है। उसको भी चेक किया जाए। सबसे पीछे ईसाई हैं और जब धर्म की गिनती होती है तो सबसे पीछे ईसाई की गिनती है। लेकिन जो इससे पुराने बौद्धिस्ट, जैन, फारसी ये सब आए हैं, इन सब का कोई नाम ही नहीं। विश्वास कीजिए, अभी भी अंग्रेजों की ताकत है ये देश में। इस देश को 2 टुकड़ा इसीलिए अंग्रेजों ने कराया ताकि हम एक दूसरे में लड़ते रहें, आगे ही ना बढ़ें। आज देख लीजिए, ना पाकिस्तान कहीं लायक है, ना ही भारत कहीं लायक है। समझिए कि हम सबको तोड़ा फोड़ा इसीलिए जा रहा है ताकि वापस फिर से अंग्रेज शासन कर सके और हमें बर्बाद कर सके। बाकी आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भारत।